अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल TR बर्ड्स पे एक बार फिर खुशामदीद। मैं केज में आया हुआ था अपने बर्ड्स को देखने, तो मैंने सोचा कि चूँकि मोल्टिंग ख़त्म हो रही है तो ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो रहा है, तो मैंने सोचा कि ब्रीडिंग पे एक वीडियो बनाई जाए कि अच्छी ब्रीड लेने का तरीक़ाकार क्या है और कैसे एक बर्ड अच्छी ब्रीड दे सकता है हमें। तो इस चीज़ के बारे में मैंने आज की वीडियो बनाई है, तो आप देखिएगा। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं ब्रीडिंग फार्मूला क्या होता है, महंगे महंगे फार्मूलाज लेते हैं तो उनकी ब्रीड अक्सर फिर भी नहीं अच्छी आती। तो आज की वीडियो का टॉपिक बेसिकली ब्रीडिंग फार्मूला है। तो पहले तो मैं आपको अपनी जो है ना ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाता हूँ कि मेरी ब्रीडिंग प्रोग्रेस कैसी चल रही है। ये देखें, ये बर्ड है माशाल्लाह, इसके नीचे चिक्स हैं। ये एक पेयर बैठा है, इन्होंने भी एग ले किए हुए हैं, ये भी डर के उठ गए हैं, ये देखें। और इसी केज के ऊपर एक और केज में माशाल्लाह से मेरा फ्रिल का पेयर बैठा हुआ है अंडों पे। और इसी तरह वो देखें, ये एक नन का पेयर है, ये भी एग्स के लिए जगह बना रहा है। और इसी तरह अगर इस केज की तरफ आएँ तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा फ्रिल का बर्ड है माशाल्लाह से, ये भी ब्रीड के लिए अंडों पे बैठा हुआ है। और ये देखें माशाल्लाह से कि उसके अंदर गई हुई है मटकी के फीमेल, इस पर भी एग ले करके बैठी है। और ये मेरा डव का पेयर है, ये भी रेडी टू ब्रीड है माशाल्लाह, ब्रीड शुरू करने वाला। एक पेयर इन्होंने दिया है और कुछ चिक्स निकले भी हुए हैं, ये देखें, ये भी अब एक चिक है। तो बेसिकली आज की वीडियो का टॉपिक था कि ब्रीडिंग फार्मूला क्या होता है और कैसे अच्छी ब्रीड हासिल की जा सकती है। ये देखें, ये भी अपनी जगह बना रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लोग बताते हैं, लेकिन मैं आज आपको दो चीज़ें शॉर्ट करके बताऊंगा कि ब्रीडिंग फार्मूला क्यों यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है। लेकिन पहले तो ये बात करते हैं कि जो बर्ड होते हैं हमारे दूसरे जंगल में रहने वाले या आज़ाद जो बर्ड होते हैं, तो वो ब्रीडिंग के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। वो देखें एग पे बैठी हुई है, देखें वो कोई फार्मूला यूज़ नहीं करते लेकिन अच्छी ब्रीड करते हैं। तो फिर क्या वजह है कि वो एक अच्छी ब्रीड करते हैं और हमारे बर्ड अच्छी ब्रीड नहीं कर पाते। तो उसकी सिंपल सी वजह है, वो जो बर्ड होते हैं वो इसलिए अच्छी ब्रीड करते हैं कि वो जो आज़ाद होते हैं तो के हर चीज़, हर किस्म का दाना खाते हैं, मतलब बाहर से हरी चीज़ भी खाई और उसी के साथ जो है ना दाना भी खाया पसंद का, पानी पिया, ये वो। लेकिन जो केज्ड बर्ड होते हैं, जो हमारे बर्ड्स हैं जिनको हमने रखा है, तो उनमें ये होता है कि जो हम डालेंगे वो सिर्फ वही खा सकते हैं, वो और कुछ नहीं खाते। जो हम देते हैं वही खाएंगे। देखें ये दाना पड़ा है, अब ये बर्ड दाने के अलावा कुछ नहीं खा सकता, बाहर नहीं जा सकता। इसको जो मैं डालूँगा ये वही खाएगा। तो उसका क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अच्छा दाना अच्छा यूज़ करें भी तो बहुत सारी चीज़ें रह सकती हैं। मतलब अगर हम एक चीज़ यूज़ करें, यानी कि हम इंसानों की मिसाल लेते हैं, अगर हम सिर्फ खाना शुरू कर दें चावल, तो हमारी रोटी की ज़रूरत जो है ना वो पूरी नहीं होगी, तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। सेम बर्ड्स का भी ये इशू है। तो अव्वल तो कोशिश करें ब्रीडिंग फार्मूला से पहले अपने दाने को अच्छा बनाएं, मल्टीग्रेन करें। मल्टीग्रेन से मतलब कि आपका हर किस्म का चीज़ शामिल हो, यानी दालें शामिल हों, कुर्तम, सूरजमुखी और बाजरा, गंदम, चावल, हर चीज़ शामिल होनी चाहिए आपके जो है ना दाना है उसमें। तो उससे क्या होता है कि एक अच्छी ब्रीड आती है। और सेकेंडली अगर हम ब्रीडिंग फार्मूला पे बात करें तो उसके लिए मैं दो चीज़ें रिकमेंड करूँगा। ये दो सिरप हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये हैं जी दो सिरप। तो ये क्यों रिकमेंड किए हैं अब आपको ये भी वजह बताता हूँ। देखें दो किस इशू आते हैं ब्रीडिंग में। एक आता है कि अनफर्टाइल एग्स, यानी फ़ीमेल एग ले कर रही है लेकिन वो अनफर्टाइल है, उसमें बच्चे नहीं बन रहे। और दूसरा इशू क्या आता है, फ़ीमेल एग ही ले नहीं करती। तो उसमें क्या इशू आता है, एग ले ना करने की वजह क्या होती है कि मेल में मसला आता है। और मेल में मसला जब आएगा तो उसका सिंपल वे जो है ना उसका इलाज वो ये है, विटामिन E एंड C प्लस सेलेनियम। इसके लिए ये सिरप बहुत अच्छा है। ऊपर क्वांटिटी लिखी है इस्तेमाल करने की, अगर किसी को फिर भी ना समझ आए तो वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। ये इतना महंगा भी नहीं है, ये आप इसका रेट देख सकते हैं, ये तकरीबन 350-400 के अंदर आ जाता है। तो इसकी जगह अगर आपको ये नहीं भी मिलता तो आप विटामिन E, जिसको मछली तेल के कैप्सूल कहते हैं, और साथ में विटामिन C के कोई कैप्सूल लेके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये मिल जाए तो ये सोना है, बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरा इशू क्या आता है कि फ़ीमेल एग ही नहीं ले कर रही या कच्चे अंडे दे रही है, तो उसका साफ सा मतलब है कि फ़ीमेल में मसला नहीं है, मसला मेल में है।
तो उसके लिए सॉरी फीमेल में मसला, मेल में मसला नहीं है क्योंकि कच्चे अंडे आ रहे हैं। तो उसका क्या हाल होता है, उसमें सिंपली कैल्शियम की कमी होती है, कैल्शियम प्लस D3। उसके लिए ये सिरप है, इतना महंगा ये भी नहीं है, आप प्राइस देख सकते हैं। मैं तो रेगुलर बेस पे यूज़ कर रहा हूँ। तो ये 2 चीज़ें अगर आप यूज़ करते हैं हफ्ते में 2 बार, यानी एक बार यूज़ की फिर 3 दिन छोड़ के दूसरी बार यूज़ कर ली, तो आपकी आउटस्टैंडिंग ब्रीड आएगी और आप याद रखेंगे कि ये किसी ने बताया था। तो मस्ट यूज़ करें हफ्ते में 2 बार। 1 ढक्कन इसका लीटर में मैं यूज़ करता हूँ और इसके ऊपर भी इसकी क्वांटिटी लिखी है, अगर ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम करते हैं ख़त्म। फ़ी ईमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। और किसी का ये देखें सभी ब्रीड के लिए तैयार है, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है।